हरे कृष्णा। गत कुछ दिनों से हम लोग शिला महाराज जी के पूर्व आश्रम की कथाएं सुन रहे हैं पंचरूला ग्राम की। कौन सा नाम है? पंचरूला। पांचरूला। कल हमने श्रवण करा था कि शिला महाराज जी, विजय कृष्ण प्रभु और एक प्रभु और वो जब महाराज जी मठ में रहने लगे तो विजय कृष्ण प्रभु एक जगह पे कथा कर रहे थे। जो एक प्रभु और थे जिनको कथा करनी थी, पर वो परीक्षा का बहाना करके चले गए। उस तीन लोगों का नाम लिया महाराज जी ने 3 लोगों का नाम लिया था। मधुसूदन प्रभु, बट कृष्ण प्रभु और एक थे हरिवल्लभ प्रभु और लोकनाथ प्रभु। ये 4 लोग थे। इनमें से 3 लोग जो थे, लोकनाथ प्रभु को छोड़कर बाकी तीनों जो थे वो लोग कथा कीर्तन करते थे। पर किसी कारणवश, जैसे बट कृष्ण प्रभु और अभी हम लोगों ने जो विषय प्रारंभ किया हुआ है वो है महाराज जी प्रचार में गए, ठीक है। उनके साथ में 3 लोग गए। एक का नाम महाराज जी ने बताया विजय कृष्ण प्रभु, दूसरे का नाम मधुसूदन प्रभु, तीसरे का नाम राधा मोहन कृष्ण मोहन प्रभु। ये 3 लोग गए। शिला महाराज जी जब प्रचार में गए थे तो वहां पर विजय कृष्ण प्रभु ने कथा करना प्रारंभ करा। नहीं समझ रहे, फिर से क्या बोलते हो आप, पता नहीं। ठीक। प्रचार के लिए जब महाराज जी गए तो उनके साथ 3 जन और गए, मधुसूदन प्रभु, विजय कृष्ण प्रभु और कृष्ण मोहन प्रभु। तो मधुसूदन प्रभु किसी कारणवश एक बहाना करके कि मेरे को परीक्षा देनी है, वो वहां उससे पहले कि उनकी कोई बात नहीं है तो फिर पहले यहीं से क्यों शुरू करते हो फिर? महाराज जी ने देखा कि जैसे मधुसूदन प्रभु पहले उनके ग्राम में आते थे कथा करने, तो महाराज जी का उनके प्रति एक अलग प्रकार की भावना थी। पर जैसे जैसे महाराज जी ने मठ में रहना प्रारंभ करा तो उन्होंने देखा कि मधुसूदन प्रभु एक प्रामाणिक वैष्णव नहीं है। जो वो बोलते हैं उनके आचरण और जो वो आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हो, जो जिस तरह से बोला है वैसा वाला बताओ ना। उनके आचरण में उन्होंने त्रुटियां देखी। जैसे जो सामान उनको आता था वो स्वयं अपने लिए कुछ कुछ सामान रख लेते थे। महाराज जी के बैग वगैरह के अंदर भी कुछ सामानों को रख देते थे और कहते थे कि आप ये किसी को कुछ बताना मत। एक बार भगवान की लीला वश ही उन्होंने घी रखवाया था और वो घी अपने आप किसी कारणवश पलट गया तो वो बैग से गिरने भी लगा, तो लोगों को पता लग गया। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने, जैसे पोल खुल गई तो उन्होंने परीक्षा का बहाना करके वो चले गए। इसके अतिरिक्त वो अपने ठाकुर जी जो हैं एक बैग के अंदर रखते थे। जब उनकी इच्छा हुई तब उनको बाहर निकाल लिया, उनकी सेवा वगैरह करी और अन्यथा उनको बैग में ही रहने दिया। इस प्रकार के आचरण देख के महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। अब महाराज जी प्रचार के लिए गए तो वहां पर विजय कृष्ण प्रभु जो विग्रहों को जिस तरह से उनको देखा करते हुए, तो उससे महाराज जी के मन में क्या आया कि ये कौन है, इनका व्यवहार कैसे वाला है? प्राकृत सहजिया जैसा। इनका व्यवहार प्राकृत सहजिया जैसा है। जैसे गोपियां जो हैं वो अप्राकृत सहजियां हैं, जिनका सदैव ही कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम है। लेकिन ये व्यवहार ऐसा करते हैं कि जैसा इनको किसी वस्तु की आवश्यकता हो, इनको अपने लिए स्वयं की आवश्यकता हो, उस प्रकार के लिए भगवान की सेवा करना, अन्यथा नहीं करना। मुख्य बात कि महाराज जी कह रहे हैं मेरे को उनके भावों से, हाव भाव से देख करके लगा कि ये प्राकृत सहजिया जैसी चीजें कर रहे हैं और मेरे को वो सब कुछ बहुत अधिक नापसंद था जी। ये मुख्य बात है जी। आगे अब फिर आगे महाराज जी प्रचार के लिए गए तो वहां पर प्रचार के लिए गए। बार बार प्रचार क्यों बोलते हो, तो गए हुए हैं। तो मधुसूदन प्रभु जो थे वो वहां पर नहीं गए, जहाँ पे प्रचार था वहां से वो चले गए। कुछ दिनों के बाद में मधुसूदन प्रभु बहाना करके इन सब लोगों से अलग हट करके अपना कहीं चले गए और उन्होंने अपना जो
कथा कीर्तन का जो उनका दायित्व था वो उन्होंने विजय कृष्ण प्रभु को कहा, आप संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। मधुसूदन प्रभु बहाना करके चले गए और जो अपना कथा कीर्तन का दायित्व था वो विजय कृष्ण प्रभु को देकर चले गए कि आप संभाल लेना। अब विजय कृष्ण प्रभु ने वहां पे कथा कीर्तन करना प्रारंभ करा और 2-3 दिन कथा कीर्तन करने के बाद बोला कि मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई, मेरे को जितना कथा कीर्तन में मैंने सुना था वो मैंने सब बोल दिया, अब मेरे को और नहीं आता है। तो तब उन्होंने शिला महाराज जी से कहा कि आप कथा कीर्तन कर दीजिए। शिला महाराज जी ने इससे पहले कभी भी ऐसे कथा कीर्तन नहीं करा था, तो उनके लिए ये पहली बार का अवसर था कि करना था। तो तब उन्होंने कथा कीर्तन करना प्रारंभ करा और जो मुख्य बात उन्होंने कल हमने श्रवण करी वो ये थी कि उन्होंने कोई भी अनुमान लगाकर अपनी तरफ से जोड़कर या अप्रामाणिक वैष्णवों की बात को नहीं बोला। उन्होंने केवल जो प्रामाणिक वैष्णवों से सुना हुआ था उसी को ही बोला। इसी के आगे आपने उदाहरण में बोला कि प्रामाणिक और अप्रामाणिक का किस तरीके से भेद है या क्या अंतर है, तो उसमें आपने कई किस चीज की आवाज है ये कंटिन्यूस? सामने ही लगा रहे हैं, पहले बहुत देर से लग रही है हमें। तो आपने उदाहरण दिए कि जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण जी को बांध दिया और बांधा किसके साथ था? ओखल के साथ बांधा था। किसी कारणवश कृष्ण जो है उनके सखा आए और उनको छुड़ाना चाहते थे, तो उन्होंने सखाओं को मना करा कि माता यशोदा कहीं ना कहीं से देख रही होंगी, आप ऐसा मत करो। उन्होंने स्वयं उसके साथ चलने की चेष्टा करी तो वो चल पाए। चलते चलते वो यमल अर्जुन, जो 2 अर्जुन के वृक्ष थे, उनके बीच में से निकलने का प्रयास करा और वो निकल गए, लेकिन जो दोनों वृक्ष थे वो गिर गए। अब वहां पर नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य ब्रजवासी वहां आ गए। अब वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो सारे सखा यही वाला वृतांत बताते हैं, पर किसी को विश्वास होता नहीं। अब जब विश्वास नहीं होता तो आपने बोला कि सखाओं ने तो सच ही बोला, प्रामाणिक बात ही बोली, असत्य तो बोला नहीं, मिथ्या वचन बोला नहीं, पर क्या विश्वास होता? नंद बाबा वगैरह को विश्वास नहीं होता। तो यहाँ कौन प्रामाणिक, कौन अप्रामाणिक? फिर आपने अन्य उदाहरण दिए कि जैसे गोपीनाथ बाबा जी महाराज और शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के बीच का वृतांत हुआ। गोपीनाथ बाबा जी महाराज पुनः उनसे पूर्व आश्रम की बात पूछते थे शिलापुरी गोस्वामी महाराज से। तो एक बार उन्होंने पूछा उनसे कि आपके कितने पूर्व परीक्षा में कितने नंबर आए थे, कितने अंक आए थे? तो शिला महाराज जी, पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि मेरा 0 आया था। तो गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी ने इस बात को लिखने से मना कर दिया कि आप इस मठ के आचार्य हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आप ग्रंथ लिखते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, तो ये बात लिखना या कहना अच्छा नहीं होगा। 2-3 बार पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बोला और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम ही पूछने आए थे, तुम ही करने आए, तुमने नहीं लिखना, मत लिखो। फिर गोपीनाथ बाबा जी महाराज को लगा कि कहीं वो मेरे से रुष्ट ना हो जाए पुरी गोस्वामी महाराज, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसे लिख दूं, आपके अंक कम आए थे? तो उसके ऊपर पुरी गोस्वामी महाराज जी ने मना करा कि नहीं, हम सत्य सत्य ही बताएंगे, असत्य या मिथ्या वचन नहीं लिखेंगे। तो फिर यही आता प्रामाणिक वैष्णवों की बात और अप्रामाणिक बात, उसमें कैसे होता। फिर आपने उदाहरण दिया कि जैसे हरि नाम पे हमें फिर किसकी बात माननी है, कौन प्रामाणिक है? जो रूप गोस्वामी जी ने कहा, जो महाभारत में लिखा, गौर महाप्रभु ने कहा, रामचरितमानस में लिखा, वेदों में लिखा, ये सारी बात प्रामाणिक है। पर क्या हमें इन सब की बात पे विश्वास हो पाता? जैसे उनके अंदर लिखा हुआ कि हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम की इतनी महिमा है, पर क्या हम हरि नाम ठीक से करते या हमें हरि नाम के ऊपर विश्वास हो पाता? तो उसके लिए क्या चाहिए? आपने बोला भाग्य। फिर आपने बोला, स्वामी महाराज जी ने बोला, टू डू चैंटिंग यू नीड टू बी फॉर्चुनेट, यानी कि आपको हरि नाम करने के लिए भी एक सौभाग्य चाहिए, गुरु वर्गों की कृपा चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। तो इस तरीके से जो सारे महाराज जी ने केवल प्रामाणिक वैष्णवों की बात ही पूर्णता जीवन में बोली, इवन यहाँ तक कि जब
वो अपनी अस्वस्थ लीला कर रहे थे और अंत समय था, तब तक भी वो अगर उन्हें कोई आके कहता कि हमने महाराज जी कथा में ये सुना, कथा में ये सुना, तो वो बोलते थे ये तुमने किससे सुना, क्या वो प्रामाणिक वैष्णव कि अप्रामाणिक वैष्णव, किसने बताया तुम्हें। तो इस तरीके के अनेक उदाहरणों से ये हुआ कि हम महाराज जी शिला महाराज जी केवल प्रामाणिक बात को ही अपनी कथा में बोलते थे, अपने अनुमान से या अप्रामाणिक वस्तु को वो नहीं उसको महत्व देते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो विषय हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से शिला महाराज जी, अभी ये उनके मठवास के कुछ वर्षों के पश्चात की बात है। कुछ वर्ष अभी मठ में रहते हुए हो गए हैं और अलग अलग सेवाएं करने लगे हैं। अभी उनके गुरु महाराज जी ने उनको 3 अन्य वैष्णवों के साथ में प्रचार के उद्देश्य से भेजा। श्री मधुसूदन प्रभु, श्री विजय कृष्ण प्रभु और श्री कृष्ण मोहन प्रभु। इन 3 भक्तों के साथ में शिला महाराज जी और भी भक्त लोग गए साथ में, किंतु महाराज जी बोल रहे मेरे को और लोगों के नाम स्मरण नहीं है। हम कुछ एक लोग इकट्ठे होकर के प्रचार करने के लिए गए, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे और भिक्षा भी करके लाएंगे नवद्वीप परिक्रमा के लिए, इस उद्देश्य से गए। अभी ऐसे तो मधुसूदन प्रभु जो हैं साथ में, इनको तो मैं पहले से ही जानता था, 5 रूला ग्राम से ही। वहीं पर ही इनसे भेंट भी हुई, इनको देखा भी। और श्री भट्ट कृष्ण प्रभु के साथ में जब आए थे श्री मधुसूदन प्रभु, तो उन लोगों को देख करके ही सबसे पहले परिचय हुआ गौड़िया मठ का। और जिस प्रकार से उनका व्यवहार था और उनकी वेशभूषा इत्यादि, ये सारा कुछ हम पहले सुन आए हैं। वेशभूषा कैसी वाली देखी है, उन्होंने छोटे वस्त्र पहने हुए हैं और नामावली वाला उत्तरीया लिया हुआ है, उर्दू पुंड तिलक सुंदर किया हुआ है और तिलक के दोनों तरफ में थोड़ा थोड़ा चंदन भी लगा हुआ है। हाथ में माला जप कर रहे हैं, मध्यम स्वर से सुनाई भी दे रहा है हरे कृष्णा का ये जप कर रहे हैं। इस प्रकार से सबसे पहली बार भट्ट कृष्ण प्रभु और श्री मधुसूदन प्रभु को देखा, उनके साथ वार्तालाप किया और परिचय हो गया। और उन लोगों का पुनः 5 रूला ग्राम में आना भी हुआ, महाराज जी से मिलना भी हुआ, आत्मीयता भी हो गई, कुछ मित्रता हो गई। और महाराज जी उनको अपने 5 रूला ग्राम से अपने गांव में श्री सीतारामपुर, वहां पर भी लेकर के गए। वहां भी उनका कार्यक्रम करवाया, कथा कीर्तन का आयोजन करवाया, परिवार के सभी सदस्यों को, गांव के बहुत सारे लोगों को उनके साथ में परिचय करा दिया। अभी दोनों ब्रह्मचारी श्री मधुसूदन प्रभु और श्री भट्ट कृष्ण प्रभु समय समय पर 5 रूला गांव में आते
और सीतारामपुर में भी जाते, कथा कीर्तन भी करते, भिक्षा भी करते। एक समय वो लोग अपने साथ में 2 और भक्तों को भी लेकर के आए। एक का नाम श्री लोकनाथ प्रभु, दूसरे का नाम श्री हरि वल्लभ प्रभु, इनको भी लेकर के आए। इनमें से जो हरि वल्लभ जी थे वो सबसे अधिक विद्वान थे, बड़ी अच्छे से कथा सुनाते थे। तो अभी उनका भी पांचरूला में रहना हुआ कुछ दिन, महाराज जी का संग भी हुआ। महाराज जी उनको अभी कथा कीर्तन भी सुनते हैं, उनके साथ में प्रश्न भी करते हैं और वो लोग बड़े प्रेम पूर्वक उत्तर भी देते हैं। किसी किसी चीज का अगर स्पष्ट उत्तर अभी नहीं भी दे पाते तो वो लोग कहते हैं कि आप हमारे मठ में आ जाओ, हमारे गुरुजी अथवा दूसरे श्रेष्ठ वैष्णव वो लोग आपको उत्तर प्रदान करेंगे। किसी किसी बात के लिए बोलते कि हम अगली बार जब आएंगे इस बात को अच्छी तरह से समझ करके आएंगे, फिर आपको उत्तर प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी का उनके साथ में संग होता गया। और फिर हरि वल्लभ प्रभु जो है उन्होंने महाराज जी को बार बार एक बात बोली कि हम तो कभी कभी पांचरूला में आ सकते हैं और कुछ समय के लिए ही रह सकते हैं, सब समय के लिए तो यहाँ पर हम रह नहीं सकते, इसीलिए आपके पास में जब अवकाश हो, छुट्टी हो, समय हो तो आप साथ ही साथ में कहाँ पर आ जाया करो, मेदिनीपुर में हमारा जो श्री श्यामानंद गौड़िया मठ है वहां पर आप आ जाया करो। पांचरूला से कोई बहुत दूर थोड़ा ना है, ये थोड़ा ना है कि जब हम आएंगे केवल आप तभी कथा कीर्तन सुनोगे। आप भी अपनी आप से जब जब अवकाश मिले आप कहाँ आ जाया करो, आप भी मठ में मेदिनीपुर में आ जाया करो। वहां पर आपको साधु संग का अवसर मिलेगा, वहां पर आपको कथा सुनने को मिलेगी, कीर्तन सुनने को मिलेगा, आपका उसमें बड़ा उपकार होगा। वो बार बार जब बोल करके गए तो महाराज जी कहते हैं कि इसी बात को, इसी के कारण मैंने क्या किया, अब फिर जब मेरे पास समय हुआ तो मैं मेदिनीपुर में चला गया, श्यामानंद गौड़िया मठ में पहुंच गया और वहीं पर मेरे को श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ। कथा सुनने के लिए मिली, कीर्तन सुनने के लिए मिला, प्रश्न उत्तर करने का अवसर मिला। बाद में फिर भक्तों के साथ में भी बैठा, उनसे उनका परिचय भी पूछा, अलग अलग मेरा उस प्रकार से उनसे संबंध होता गया। किंतु वहां पर मैंने जब देखा परिचय सबके साथ होने पर इसमें से बहुत सारे लोग कौन है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, अलग अलग हैं, किंतु ये सारे एक साथ में ही रह रहे हैं और भोजन भी एक साथ बैठ करके ही ले लेते हैं और इनमें जाति पाति का कोई विचार नहीं है। चरणामृत भी कोई भी दे देता है और भोजन भी एक ही बार में नहीं लेते, बार बार मांग करके ले लेते। तो ये जो सारा कुछ मैंने देखा ये मेरे को अच्छा लगा नहीं, ये मेरे को नहीं अच्छा लगा। फिर मैं वहां से चला तो गया किंतु सोचने लगा कि मेरे को दोबारा जाना भी है वहां पर या नहीं जाना है। एक मन कहता है कि वहां पर बड़ी अच्छी हरि कथा और कीर्तन होता है और जो भी बात पूछो बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं और शास्त्रीय बात सुना करके ही उत्तर देते हैं, शास्त्र से प्रमाण देते हैं, सारे संशय दूर कर देते हैं, समय भी देते हैं, स्नेह पूर्वक बात करते हैं, तो इसीलिए जाना ही अच्छा है। दूसरा मन कहता कि नहीं, हम तो हमारे को सब समय क्या सीखा है, ब्रह्मण्य नीति सीखी हुई है हमने, तो उसी के अनुसार ही किसी के साथ खाना पीना करना, किसी के हाथ से कुछ लेना कुछ देना, जो सारा सीखा हुआ वो अलग है। किंतु जैसा भी हो, ये सोचते सोचते मेरे मन ने क्या कहा कि जाना जरूर है, इसलिए जाने लग गया। समय समय पर वो लोग भी आते तब भी संग होता और मैं भी जब अवकाश मिलता मैं वहां पर पहुंच जाता, वहां पर मैं कथा कीर्तन सुनता जब जब अवकाश मिलता। जाना बहुत बार होता था किंतु मैं वहां पर अन्न का एक दाना भी लेता नहीं था और पानी की एक बूंद भी वहां की नहीं पीता, किंतु कथा कीर्तन सुनता था, वो मेरे को अच्छा लगता था। मेदिनीपुर में ही महाराज जी कहते पांचरूला गांव से मैं मेदिनीपुर में ही अपने कपड़े सारे जो धोने के लिए होते थे
वो लेकर के जाता था। लॉन्ड्री जो है वो वहीं पर ही थी मेदिनीपुर में। लॉन्ड्री पांचरूला गांव में थी नहीं, तो इसलिए पहले अधिक दिनों में जाता था, किंतु अभी जब भी जाता था लॉन्ड्री के कपड़े भी दे आता था, ले भी आता था अपने कपड़े। तो इस प्रकार से मेरा हरि कथा कीर्तन इत्यादि सुनना प्रारंभ हो गया। शिला संत गोस्वामी महाराज, शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज, शिला बोधायन गोस्वामी महाराज और शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज, इन सब का मेरे को पुनः पुनः संग मिलने लगा। इनकी कथा कीर्तन सुनता, प्रभुपाद जी से परिचय होने लगा। ये लोग प्रभुपाद जी की बड़ी सारी बातें सुनाते और वो सारी सुन करके बड़ी अच्छी लगती। इस प्रकार का सारा पहले अपना परिचय दिया। फिर अभी इसके बीच में भी कुछ कुछ और बातें हैं जो हम लोगों ने अभी तक सुनी नहीं है। हम पहले कहाँ पहुंच गए कि महाराज जी का मठ वास प्रारंभ हो गया और प्रचार के लिए उनके गुरु महाराज जी ने भेजा। उसके बीच की कुछ कुछ बातें अभी और बतला रहे हैं पहले कि अब मैं जब मठ में जाता तब वहां पर एक चीज देखता कि मेरे हृदय में तो भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु के लिए एक विशेष प्रकार का उनके प्रति एप्रिसिएशन था। उनके प्रति बड़ा विशेष एप्रिसिएशन था। मैं उनके वैराग्य को बड़ा अच्छा मानता था। छोटा कपड़ा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। मैं उनके कुछ कुछ वैराग्य को देख करके कि ये लोग उल्टा भिक्षा में जाते हैं, सब कुछ ला करके भिक्षा का कहाँ पर देते हैं, मंदिर में दे देते हैं, मंदिर की सेवा के लिए देते हैं। तो इसलिए इनके प्रति मेरा क्या था कि इनके वैराग्य को देख करके इनके प्रति एप्रिसिएशन था। अब मेरा मठ में आता जाना होता गया अधिक, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर किंतु भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु को अधिक कोई व्यक्ति जैसे बहुत अधिक मर्यादा देता हो, इनको बहुत अधिक सम्मान करता हो, वो मैंने देखा नहीं। किस लिए? अब उस वाले विषय को पहले हम लोग श्रवण करते हैं। पहले अभी लॉन्ड्री वाली बात बीच में लिखी हुई है, केवल पढ़ लेते हैं। मेदिनीपुर में एक लॉन्ड्री थी और मैं समय समय पर पांचरूला से अपने वस्त्रों को धुलाई करने के लिए वहां देने जाता था। मैं जब भी जाता मठ में भी होकर आता, ठाकुर जी को, वैष्णवों को प्रणाम करता, हरि कथा कीर्तन आदि में भी योगदान करता, किंतु कभी भी चरणामृत अथवा प्रसाद का एक कण भी नहीं लेता था। ये वाली एक बात बतलाई। मेदिनीपुर शहर में एक मास में एक बार प्रोसेशन होता था। महाराज जी अभी पांचरूला ग्राम से बीच बीच में जाते हैं। एक तो हरि वल्लभ प्रभु ने जो बोला मठ में आना, साधु संग करना, उस कारण से भी जाते हैं। दूसरा वहां पर लॉन्ड्री थी, तो इसलिए अपने कपड़े धोने के लिए भी वहां पर देने के लिए जाते थे समय समय पर। और एक बात बोल रहे हैं कि मेदिनीपुर शहर में एक मास में एक प्रोसेशन होता था। इसमें भी हर बार महाराज जी कहते हैं मैं जाता था। प्रोसेशन किस चीज का होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के केवल चलते थे और चलते चलते वो केवल बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? जिंदाबाद ना, और एक नारा भी दिया था जिसको कहते थे जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये वाला जो नारा है वो देते हुए सारे जाते थे और उसके बाद में फिर इकट्ठे जब एक जगह पर रुकते थे तो वहां पर मंच लगा हुआ होता था, स्टेज बनी हुई होती थी। उस स्टेज के ऊपर एक मास में मेदिनीपुर में जो जो विशेष घटना हुई है, उस विशेष घटना को मंच पर कोई ना कोई कलाकार आकर के वो अलग अलग घटनाओं को दिखलाता था। एक महीने में यहाँ पर क्या क्या हुआ है मेदिनीपुर में। तो उस मंच को मेदिनीपुर शहर में एक मास में एक बार प्रोसेशन होता था, जिसमें विभिन्न लोग रंगमंच के अभिनेता की भांति अभिनय करके शहर में होने वाली विशेष विशेष घटनाओं को प्रदर्शित करते थे। विशेष विशेष घटनाओं को वहां पर दिखाते थे। यथा कभी क्या दिखाते थे? किसी ने डॉक्टर को कैसे ठग लिया, ये दिखाते थे। किसको दूसरा कोई दिखाते थे अंग्रेज बाबू ने कैसे कोई अत्याचार किया। तीसरा दिखलाते थे स्वतंत्रता संग्रामियों ने कैसे अंग्रेज बाबू को मारा, इत्यादि इत्यादि। अर्थात जो जो विशेष घटनाएं होती थी मेदिनीपुर में एक मास के भीतर में 3-4 घंटे तक उन सारी चीजों को रंगमंच पर अभिनेता की भांति बन करके, जैसे अभी डॉक्टर वाली बात बोली तो कोई एक डॉक्टर बन जाता है, कोई एक व्यक्ति मरीज बन जाता है। किस प्रकार से फिर
उसका क्लिनिक बना दिया, फिर उसमें कैसे कोई व्यक्ति आया और उसने डॉक्टर को किस प्रकार से ठग लिया, ये सारी अलग अलग तरह की चीजें रंगमंच पर करके दिखलाते। तो महाराज जी कहते मेरे को ये बहुत अच्छा लगता देखना, इसीलिए मैं प्रोसेशन में हर महीने पहुंच जाता, वो भी देखता और फिर मठ में कथा कीर्तन सुनने के लिए भी अपना चला जाता। तो एक बार उसी प्रोसेशन में दिखाया कि किस प्रकार गौड़िया मठ मेदिनीपुर में स्थापित हुआ, ये भी रंगमंच पे दिखलाया कि आजकल कैसे ये लोग जो हैं साधु बन करके भजन करने के लिए आते हैं और कैसे फिर यहाँ पर भजन करना सबको सिखलाते हैं, क्या क्या बात बोलते हैं, वो वाली बातें भी प्रोसेशन में दिखलाई। उसमें प्रोसेशन में फिर ये भी दिखलाया कि देखो ये लोग क्या कहते हैं कि अंग्रेज जाएंगे, अंग्रेज नहीं जाएंगे, यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम होगा नहीं होगा, इसमें अगर किसी का बहुत रुचि वो तो ठीक है, किंतु वो तात्कालिक कार्य है। आत्मा की स्वतंत्रता की बात को सोचो, किस तरह से आत्मा स्वतंत्र होएगी। ये जो सारी बातें मेदिनीपुर में गौड़िया मठ के स्थापित होने की वो भी सारी दिखाने लगी। और उसमें क्या दिखाया, गौड़िया मठ के भक्तों के क्या क्या नियम हैं। किसी ने उनको बोला कि भोजन कर लो, तो भोजन कराया ब्राह्मण ने, ब्राह्मण भोजन करा रहे, उसमें मछली दे रहा है, और इन्होंने एकदम से क्या बोलना प्रारंभ किया कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ब्राह्मण होकर के मछली खाते हो, ब्राह्मण होकर के मछली खाते हो, ये तो खराब बात है। फिर ब्राह्मण क्या बोलता है, ये क्या बोलते हैं, इस प्रकार की एक एक चीज को रंगमंच पर दिखलाया जाता कि अभी इन दिनों में क्या होता जा रहा है, ये लोग बार बार बहुत सारी चीजें आकर के मेदिनीपुर में अलग अलग स्थानों पर सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। ये भी यहाँ की एक विशेष क्रिया है जो हो रही है मेदिनीपुर में। फिर तिलक कैसे लगाते हैं वो भी रंगमंच पर सबको सिखला रहे हैं कि ये गौड़िया मठ के भक्त लोग सब लोगों को तिलक लगाना सिखाते हैं। फिर हरि बोल करने की रीति क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये वाली बातें भी रंगमंच पर बताने लगे। फिर कह रहे हैं कि शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी की एक शिष्या थी जो लंगड़ी थी, पैर से लंगड़ी थी। तो अभी उस प्रोसेशन में उसका भी किसी ने अभिनय करके दिखलाया कि स्त्री लंगड़ी है, किंतु वो भी क्या कहती है, फिर वो कैसे चलती है वो अपना दिखाया। फिर वो अपनी खाने की थाली को कैसे धोती है वो दिखाया। शरीर से थोड़ा असमर्थ होने पर भी उसमें आत्मबल कितना अधिक है वो बार बार बोलती है, अगर मैं लंगड़ी हूं तो क्या हुआ, अगर मैं लंगड़ी हूं तो क्या हुआ, किंतु मैं भगवान का भजन करती हूँ, इसलिए मेरा बड़ा मंगल होगा। तुम भगवान का भजन नहीं करते हो, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हारा किंतु मंगल होएगा नहीं। तुम अभिमान करके बोलते हो मेरे को कि मैं लंगड़ी हूँ, मैं लंगड़ी हूँ, मैं तुम्हारे को कहती हूँ तुम लंगड़े हो, तुम्हारे को गुरुजी मिला नहीं, तुम्हारे को अच्छी बात सिखाने वाला कोई मिला नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग रंगमंच पर सारी क्रियाएं करके दिखलाते, और वो लंगड़ी होने पर भी उसको वहां पर इतना प्रसन्न दिखलाया स्टेज के ऊपर कि ये कितनी प्रसन्न है, लंगड़ी है, इसको उसकी चिंता ही नहीं है, ये अपने काम कैसे करती रहती है और कैसे तिलक करती है, कैसे भगवान का नाम करती है, इसमें आत्मबल कितना अधिक है और इस कमी को कमी मानती ही नहीं है। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि हम लोगों को अपनी कमी लगती रहती है, किंतु ये लोग तो ऐसी वाली शिक्षा दे रहे हैं, इससे क्या आ गया, इसमें आत्मबल आ गया, इसको अपने कमी वाला चीज कमी खलता ही नहीं है कुछ भी। ये तो उस जिस प्रकार से लोगों को परेशानी होती है अपनी किसी चीज से, ये तो उससे बाहर निकल आई है, इसको अपनी कमी दिखाई देती नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं अलग अलग समय में वो लोग रंगमंच पर अलग अलग चीजें मेदिनीपुर में क्या क्या हो रही हैं एक महीने में वो दिखलाते थे। मुझे प्रोसेशन देखना तथा उसमें संक्षेप में गूढ़ शिक्षा प्रदान करने की जो पद्धति कह रहे हैं, 4 घंटे उन्होंने दिखलाना है रंगमंच पे, 1 महीने की विशेष घटनाएं बतलानी है, और उन घटनाओं में जो शिक्षा देते हैं वो थोड़ी सी चीज में अच्छी शिक्षा दे देते थे। इसलिए मेरे को क्या होता था, वो गूढ़ शिक्षा जो है वो बड़ी अच्छी लगती थी। उस प्रदान करने की पद्धति को देखते देखते मेरी उसमें भी बड़ी रुचि होती, और हर बारी मैं प्रोसेशन देखने के लिए जाता कि मेदिनीपुर में पूरे महीने में क्या क्या हुआ, ये बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इस प्रकार की चीजों को मैं देखने के लिए जाता। और एक बात बोल रहे हैं, एक दिन जब मैं
मेदिनीपुर गया हुआ था। अब बहुत दिन हो गए जाते जाते, मेदिनीपुर में जाते जाते बहुत दिन हो गए, परिचय हो गया बहुत सारे भक्तों से। तो एक दिन बहुत अधिक आंधी और तूफान आ गया, घनघोर वर्षा हुई, शिलावृष्टि भी पड़ने लगी, मतलब ओले। मैं इच्छा करने पर भी 5 रूला लौट ना पाया तथा अनिच्छा होने पर भी मठ में रहना पड़ा। कह रहे मेरी इच्छा नहीं थी मठ में रहूं, अनिच्छा थी मेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सारे जाति के लोग एक साथ में रहते हैं, तो इनके साथ में रहने की इच्छा नहीं थी। और अपने स्थान पर जाऊंगा तो वहां पर कुछ बना करके भोजन भी करूंगा, किंतु यहाँ पर तो भोजन भी नहीं कर सकता हूँ, भूख भी लगी है, बाहर से भी लेकर के कुछ खा नहीं सकता। इसलिए रहने की इच्छा नहीं होने पर भी किंतु मेरे को रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, आंधी है, तूफान है, ओले गिर रहे हैं, वर्षा हो रही है, तो कैसे मैं जाऊं? इसलिए वहां पर इच्छा नहीं होने पर भी मैं रह गया। श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी ने मुझे अत्यधिक यत्न पूर्वक मठ में रखा, अर्थात मेरे को जो चीज चाहिए थी उन्होंने साफ मेरे को कक्ष दे दिया, उसमें जो चीजें चाहिए थी वो सारी दे दी। बड़े यत्न पूर्वक प्रीति पूर्वक ही उन्होंने मेरे को रखा। शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने मुझे सुनाते हुए अपने चरण आश्रित ब्राह्मण शरीर युक्त श्री दामोदर ब्रह्मचारी को कहा। उस मठ में एक ब्रह्मचारी रहते थे जिनका नाम था श्री दामोदर प्रभु, दामोदर ब्रह्मचारी। तो अब शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी भी बहुत दिनों से मेरे को जानते हैं, इसलिए उनको पता है कि मैं ना तो यहाँ जल की एक बूंद लेता हूँ, ना चरणामृत लेता हूँ, ना यहाँ का भोजन लेता हूँ, एक अन्न का दाना भी नहीं लेता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को सुनाते हुए उन्होंने अपने जो उनका ब्राह्मण शरीर वाला ब्रह्मचारी श्री दामोदर ब्रह्मचारी, उसको कहा दामोदर मिश्र। उनका पीछे से उनका सरनेम था मिश्र। महाराज जी को सुनाते हुए कि इनको पता चल जाए कि ये ब्राह्मण है, तो इसीलिए उनको कहा अपने शिष्य को बुला के, दामोदर मिश्र, ठाकुर जी के भोग वाले थाले में से नरोत्तम चक्रवर्ती को आज प्रसाद परोस दो और इनको बता दो कि ये जो प्रसाद बनाया आपने ही बनाया और आपने ही भोग लगाया, अभी तक उसमें से किसी ने लिया नहीं है, इसीलिए ये ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए उनको जाकर के क्या करो, प्रसाद दे दो। वह अन्य लोगों के साथ पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा, अतएव तुम उसे उसके कक्ष में प्रसाद परिवेशन करके दे आओ। आज वो हमारा अतिथि बना है, अतिथि को कभी भी भूखा नहीं रखते, उनको भूखा रख करके हम लोग कैसे प्रसाद पा पाएंगे, इसलिए पहले उनको जाकर के प्रसाद दे दो। तो कह रहे मेरे को सारा कुछ सुनाई दिया, सुन तो मैंने लिया, अब वो जब देने के लिए आया मेरे को संकोच हुआ नहीं। क्यों? पता चल गया किसने बनाया, उन्होंने ही बनाया, ब्राह्मण है। भोग किसने लगाया, उन्होंने ही लगाया, ब्राह्मण है। फिर उन्होंने ही परिवेशन किया, एक बार में दे करके चले गए, तो इसलिए मेरे को क्या हुआ, ग्रहण करने में कोई आपत्ति हुई नहीं। इसीलिए उस दिन पहली बार मैंने वहां पर प्रसाद पा लिया। किंतु उस समय तो मेरे को ये कुछ पता चला नहीं। बाद में, बहुत समय के बाद में जब मेरे को इस बात के ऊपर मन में विचार आता, तो मैं अपने आप को जो है बहुत अधिक घृणा करता कि मैं कैसे वाला व्यक्ति था। वो वहां पर इतने बड़े वैष्णव हैं, उन लोगों ने प्रसाद लिया नहीं और मेरे ब्राह्मण वाली भावना को उन्होंने क्या किया, मेरे को उसको रक्षा करते हुए मेरे पास पहले प्रसाद भेज दिया और मैंने ग्रहण भी कर लिया। मेरे मन में ये वाला कोई विचार नहीं रहा कि ये उल्टा पहले ले ले, उस प्रकार का नहीं रहा। इस कारण से मेरे को घृणा भी होती, इसके कारण पश्चाताप भी होता। ये वाली बात भी मेदिनीपुर की महाराज जी ने बताई। फिर एक बात और बतला रहे किसी और समय की। शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी की, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम था श्री भक्ति दर्शन आचार्य महाराज। बाद में हुआ, उस समय वो भी ब्रह्मचारी थे। महाराज जी को उनका ब्रह्मचारी का नाम स्मरण नहीं, इसलिए लिखा नहीं। भक्ति दर्शन आचार्य महाराज ये बाद में शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के मठ के आचार्य भी बने थे। तो अभी श्री भक्ति दर्शन आचार्य महाराज ये ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। जब वे गौड़िया मठ में आने जाने लगे थे तथा श्रद्धा विशिष्ट होकर उन्होंने दीक्षा इत्यादि ग्रहण की, तो एक दिन उनको श्री हरिवल्लभ
प्रभु जो है वो प्रसाद दे रहे थे और ये अपना प्रसाद पा रहे थे। लोकनाथ क्या नाम बताया, भक्ति दर्शन आचार्य महाराज, ये अपना प्रसाद पा रहे थे। इनके पिताजी साथ में आकर के उस दिन एक दिन इनके पिताजी आ गए, आचार्य महाराज जी के, भक्ति दर्शन आचार्य महाराज जी के पिताजी आ गए। उन्होंने देखा मेरा पुत्र प्रसाद पा रहा है बैठ करके, और उसको दे कौन रहा है, श्री हरि वल्लभ दे रहे हैं। किंतु श्री हरि वल्लभ जो थे वो थे श्री हरि वल्लभ, उनके पिताजी ने कहा कि ये श्री हरि वल्लभ जो है ये तो दैवज्ञ ब्राह्मण है। ये कौन है, ब्राह्मणों में भी बड़े सारे ब्राह्मण, ये जैसे हम एक सुनते हैं सिर्फ सनौडिया ब्राह्मण, कहाँ के, मथुरा में जब माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य, वो सनौडिया ब्राह्मण। सनौडिया ब्राह्मण मतलब जिनके जजमान, ये तो गुरु हो गए ब्राह्मण सनौडिया, किंतु इनके शिष्य जो बनते हैं वो होते जिनके शिष्य हैं वह सुनार, जो सुनार लोगों को शिष्य बनाते हैं उनको बोलते हैं सनौडिया ब्राह्मण। अब ये हैं दैवज्ञ ब्राह्मण। दैवज्ञ ब्राह्मण क्या होता है, उसके लिए लिखा है जो श्राद्ध क्रिया के समय सर्वप्रथम वही दान ग्रहण करते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो श्राद्ध क्रिया में दान नहीं लेते। आप श्राद्ध करोगे वो दान लेंगे ही नहीं, वो श्राद्ध कराएंगे नहीं किसी का भी। तो जो श्राद्ध नहीं कराते वो अलग ब्राह्मण है, और जो श्राद्ध कराते हैं उनको क्या कहते हैं, दैवज्ञ ब्राह्मण। तो ये दैवज्ञ ब्राह्मण कौन है, हरिवल्लभ। ये हरिवल्लभ कौन से थे, जिन्होंने महाराज जी को 5 रूला ग्राम में बोला, विद्वान भी थे, कथा बड़ी अच्छी सुनाते थे। महाराज जी को कहा था बार बार आप मठ में आया करो, सुनाया था तो ये वाला सारा बात हो। तो यही हरिवल्लभ ये कौन है, दैवज्ञ ब्राह्मण की संतान है। अभी प्रसाद किसको दे रहे हैं, ये प्रसाद दे रहे थे श्री भक्ति दर्शन आचार्य महाराज जी को। महाराज जी वहां पर केवल देख रहे हैं मेदिनीपुर में, और क्या देखा, हरिवल्लभ जी प्रसाद दे रहे हैं दैवज्ञ ब्राह्मण, और जो आचार्य महाराज जी हैं वो प्रसाद पा रहे हैं बैठ करके, और उनके पिताजी जो हैं वो देख रहे हैं। उनके पिताजी ने अपने पुत्र को कहा बंकिम, उनका घर का नाम होगा बंकिम, तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला बंकिम तुमने दैवज्ञ ब्राह्मण के हाथ का दिया हुआ प्रसाद भक्षण कर लिया। अर्थात ब्राह्मण, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का भी भोजन नहीं करता होगा उस समय, ये तो दैवज्ञ ब्राह्मण है, तुमने दैवज्ञ ब्राह्मण के हाथ से दिया हुआ जो भोजन है तुमने ग्रहण कर लिया, मुख में ले लिया, तुम्हें क्या हो गया है। तो महाराज जी कह रहे मैं सुन रहा था खड़ा होकर के। पिता की बात सुनकर बंकिम ने कहा पिताजी मैंने वैष्णव के हाथ से खाया है, मैंने वैष्णव के हाथ से खाया है। जिस प्रकार किसी रासायनिक क्रिया से तांबे के स्वर्ण में रूपांतरित होने पर उस सोने तथा खान से निकले हुए सोने में कोई अंतर नहीं रह जाता। 2 तरह का सोना है, एक सोना है जो खान से निकला है, खानी बोलते हैं तो खान से जो सोना निकला है, और दूसरा क्या है सोना, किसी व्यक्ति ने रासायनिक क्रिया से कांसे को किसी क्रिया से उसने सोना बना दिया। जब वो सोना बन गया, अब फिर जो खान से निकला हुआ सोना उसका मूल्य और जो रासायनिक क्रिया से बनाया गया सोना उसका मूल्य अलग होता है ना, एक ही होता है, एक ही होता है, अलग नहीं होता, वो दोनों एक ही हैं। जैसे उनमें अंतर नहीं रहता पिताजी, उसी प्रकार दीक्षा के माध्यम से विशुद्ध ब्राह्मण संस्कार को प्राप्त करने वाले तथा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर एक क्या हो रहा है, तो अब 2 तरह के ब्राह्मण हो गए। एक ब्राह्मण तो कौन है, दैवज्ञ ब्राह्मण, और दूसरा कौन ब्राह्मण है वास्तविक रूप में, शुद्ध ब्राह्मण। शुद्ध ब्राह्मण किसको कहते हैं, शुद्ध ब्राह्मण किसको कहते हैं, दैवज्ञ ब्राह्मण भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, सनौडिया ब्राह्मण भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, किसी भट्टाचार्य ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ जो ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण नहीं है। जब तक उसका क्या हो, जब तक वो वैष्णव ना बने, वैष्णव वाले संस्कार ना हो, तो एक ही बात, चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, चाहे वो क्षत्रिय है चाहे वैश्य है, कोई भी क्यों ना हो, सारे एक समान। वो तो तुम्हारा अपना बनाया हुआ कि दैवज्ञ श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ ये पहले सनौडिया सबसे निम्न है, उससे ऊपर दैवज्ञ है, उससे ऊपर याज्ञिक है, और भी कोई है 2-4 ऐसे अलग अलग नाम है। तो उन्होंने क्या सुना दिया अपने पिताजी को, पिताजी जब एक व्यक्ति जैसे रासायनिक
क्रिया से बने हुए सोने और खान से निकले हुए सोने में अंतर नहीं होता, उसी प्रकार से जिस किसी का भी जब शुद्ध वैष्णव संस्कार हो जाए तब उसके बाद में ये कोई भी अंतर नहीं रह जाता कि वो पीछे क्या था और क्या नहीं था। इस वस्तु का कोई भी विचार नहीं रह जाता। ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त और कर्मों में रत व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब इनकी भी क्रिया जो है वो मेरी जैसी है, मेरी क्रिया भी पूरी इनके जैसी है। इनके ये जिन गुणों को चाहते हैं मैं भी उन्हीं गुणों को चाहता हूँ, ये भी जो क्रियाएं करते हैं मैं भी वही क्रियाएं करता हूँ। इसीलिए इनमें और मेरे में अब कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने वैष्णव के हाथ से खाया है, मैंने किसी दैवज्ञ ब्राह्मण के हाथ से नहीं खाया। क्यों? क्योंकि ये अभी दैवज्ञ ब्राह्मण है ही नहीं। तो महाराज जी कह रहे मैंने ये वाली बात भी मेदिनीपुर में सुन ली। किसके मुख से? बंकिम, जिनका नाम बाद में क्या हुआ, भक्ति दर्शन आचार्य महाराज, उन्होंने ये वाली बात सुना दी। तो ये वाली बात भी मेदिनीपुर मठ की, जो भी हो अभी तो नहीं पता चल रहा। मिल गया। जब मैं कोलकाता रास बिहारी एवेन्यू स्थित किराए के मकान में स्थापित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में कुछ समय के लिए रहा, तब मैंने देखा जिस श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के वैराग्य से मैं अत्यधिक प्रभावित था, मठवासी भक्त उस श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के वैराग्य को अच्छा नहीं समझते थे। पहले तो मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, किंतु मठवासियों के सेवागत मुख्य आदर्श तथा भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित शिला रूप गोस्वामी के प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते तथा युक्त वैराग्यम उच्यते नामक श्लोक में प्रतिष्ठित आचरण को लक्ष्य करके मुझे समझने में बहुत अधिक देरी नहीं लगी कि वे श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी को अधिक गुरुत्व क्यों नहीं देते। अभी मेदिनीपुर की अलग अलग बातें महाराज जी बता रहे हैं, ठीक है। एक समय की बातें बोल रहे हैं कि मेरे को ये सबको नंबर दे करके ठीक ठीक लिख दूंगा, तभी फिर रह जाएगा ठीक। एक स्थान पर बोल रहे हैं कि कैसे एक बार श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी मुझे अपने साथ कोलकाता ले आए। मेदिनीपुर में तो जाता ही था, एक बार कहाँ लेकर के आ गए कि कोलकाता में भी हम लोगों ने एक नया स्थान बनाया है, वहां पर भी कथा कीर्तन नित्य प्रति होता है, तो आप वहां पर हमारे साथ में चलो। तो महाराज जी को लोकनाथ ब्रह्मचारी जो हैं कोलकाता अपने साथ ले आए। मैंने मठ में आने से पूर्व ही कुछ श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ किया था। अभी कह रहे मठ में आने से पहले ही मैं क्या करता था, श्री चैतन्य चरितामृत पहले से ही पढ़ता था। इसीलिए मेरे को चैतन्य चरितामृत की बहुत सारी बातें जो हैं वो मन से स्मरण थी। इसलिए कोलकाता में आने पर मैं ठाकुर जी के समक्ष चैतन्य चरितामृत के प्यार और कुछ स्तव स्तुति आदि भी करता था, पहले से ही करता था। ये वाला दूसरा प्रसंग आ रहा है जिसमें दीक्षा वाली बात, जो मुख्य विषय है हम लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं मठ में आया तो उससे पहले मैं एक प्रकार के वैराग्य को अच्छा समझता था, बाद में किंतु मैंने मठ में जो है वो दूसरी प्रकार की बातें भी श्रवण करनी, साथ साथ में अच्छी तरह से समझनी प्रारंभ की। महाराज जी के गुरु महाराज जी ने, अभी हम जो कथा सुन के आए हैं बीच में, वो वाली कौन सी थी, जब प्रचार से महाराज जी लौट करके आ गए। मधुसूदन ब्रह्मचारी की 2-3 बातें नोटिस की महाराज जी ने। एक, राधा कृष्ण के विग्रहों को कभी तो बॉक्स में बंद कर देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी उनको भोग लगाते, कभी आरती कर देते, कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, दिन बीत जाते बहुत सारे। और भिक्षा के सामान में से जो चीज अपने लिए चाहिए होती है उसको अलग से रख लेते अपना। मर सकता है ये, बार बार आता है, पंखे से टकराता है, क्या बता रहा था भूल गए। हाँ, तो उनका वैराग्य पहले अच्छा लगता था, बाद में किंतु महाराज जी कह रहे हैं मैंने 2 श्लोक जो हैं वो अपना प्रचार से जब लौट करके आया, मधुसूदन ब्रह्मचारी की चीजों को नोटिस किया, मन में अच्छा लगा नहीं। एक, उनका प्राकृत सहजिया भाव अच्छा लगा नहीं। दूसरा, जो लोगों को दिखाने के लिए केवल वैराग्य वो कर रहे थे वो भी मेरे को अच्छा लगा नहीं। तीसरा, भिक्षा के द्रव्यों में से अपने लिए अलग से छांट करके जो रखते
मुझे वो अच्छा लगा नहीं। और चौथी चीज, उनका जब लोगों को पता चल गया कि इनका सामान जो है, ये जो भिक्षा का सामान है उसमें से लेकर के अपने लिए अलग छिपा करके रख रहे हैं, जब वो लोगों को और लोगों को भी पास वालों को पता चल गया, बात होने लगी, तो वो क्या किया उन्होंने, वो कथा कीर्तन छोड़ करके, अपना दायित्व वो छोड़ करके किसी दूसरे को दे करके चले गए, बहाना बना करके। तो ये जो सारी बातें, ये मैंने जाकर के गुरु महाराज जी के साथ में मैंने इन बातों को उनके सामने रखा, उनके पास में जाकर के बातों को रखा कि मैं तो इस प्रकार से उनके विषय में धारणा करता था, किंतु अब मेरे को देखने में जो सारी चीजें आई हैं वो बिल्कुल दूसरी प्रकार की हैं। मेरे को ये बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब उनके गुरु महाराज जी ने उनको एक पत्रिका महाराज जी को दी। पत्रिका का, उस मैगजीन का नाम गौड़ीय प्रभुपाद जी के समय में प्रिंट होती थी, गौड़ीय, साप्ताहिक गौड़िया। उसका एक अंक महाराज जी के हाथ में दिया और उसके ऊपर फ्रंट कवर पे, जो पत्रिका उसका जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट कवर, उसके ऊपर 2 श्लोक लिखे हुए थे। वो वाले 2 श्लोक महाराज जी को पढ़ने के लिए दिए, इसको पढ़ो अच्छे से। इसका बंगला में भी अनुवाद है, ये मैं तुम्हारे को लिख करके देता हूं। उन्होंने अपने हाथ से महाराज जी को वो दोनों श्लोक संस्कृत वाले जो लिखे हुए, ये पत्रिका है, इस पे दोनों श्लोक लिखे हुए संस्कृत के, उसके साथ में फिर बंगाली भाषा में भी वो उनको दे दिए लिख करके। इनको अच्छी तरह से पढ़ना, पढ़ करके समझना, फिर और वार्तालाप करें। उस 2 श्लोकों में क्या लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी जी के दोनों श्लोक। एक श्लोक है, प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, सारे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी भगवान हरि की सेवा के लिए हैं। उन सबका संबंध किससे है, भगवान हरि से। सारी की सारी वस्तुएं उनकी सेवा में उपयोगी हैं। और भक्त होने का अर्थ है कि वो उनकी सारी वस्तुओं को उनकी सेवा में नियुक्त करता है। जो ऐसा नहीं करता, मुमुक्षु भी परित्यागो, जो मुमुक्षु का मतलब होता है मैं मुक्ति की कामना करने वाला हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, मेरे को संसार की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, इसका हर एक वस्तु का त्याग करता है, वो हर एक वस्तु का त्याग करता है। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, उसके वैराग्य को क्या कहते हैं, फल्गु वैराग्य। उसने क्या भावना ली, प्रापंचिक तया बुद्धया, ये सारी प्रपंच की चीजें हैं, ये सारी प्रपंच की चीजें हैं, ये सारी प्रपंच की चीजें हैं। प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, हरि से संबंधित वस्तुओं को भी वो प्रापंचिक मानता है। जैसे मायावादी लोग क्या कहते हैं, ये भगवान की मूर्ति जो है ये क्या है, पत्थर से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, ये तो कैसी है, प्रापंचिक है, प्रपंच की वस्तुओं से बनी है। तो प्रपंच की वस्तुओं से बनी हुई मूर्ति ये भगवान कैसे हो सकती है, ये सच्चिदानंदमय कैसे हो सकती है, ये पूजनीय कैसे हो सकती है, पूजनीय नहीं है। परित्यागो, इसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धया, हर चीज कैसी है इस संसार की, प्रापंचिक है। तो इसे सारी वस्तुओं को क्या करना है, छोड़ देना, त्याग कर देना। जो इनको, जो भले सारा कुछ छोड़ भी देता है पूरी तरह से, जीवन में कभी किसी चीज को ग्रहण ही नहीं करता, तब भी उसको साधु नहीं कहते। ये वाली बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को सिखलाई। सारा कुछ छोड़ देने पर ही ये व्यक्ति साधु नहीं बन गया। मायापुर में क्या सिखलाया चैतन्य महाप्रभु ने, एक व्यक्ति वो संकीर्तन में भीतर में आएगा। महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को निर्देश दिया हुआ कि सभी लोग भीतर में नहीं आ सकते, केवल कौन आ सकते हैं, शुद्ध भक्त, इनका ही प्रवेश है। एक दिन एक व्यक्ति ने श्रीवास पंडित जी को कहा कि मेरे को आने दो, मैं साधु हूं, मैं दुग्ध पाई, मैंने अपने जीवन में आज तक केवल दूध ही पिया है, अन्न कभी भी नहीं खाया जीवन में, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मेरे को भीतर में आने दो। मैंने और सारी वस्तुओं का त्याग कर रखा है पूरी तरह से, मैं किसी भी वस्तु को अपने पास में नहीं रखता, भीतर में आने दिया। महाप्रभु ने किंतु जब सुना कि दुग्ध पाई इसको भीतर आने दिया है,
महाप्रभु ने उनको क्या कहा, इनको सबसे पहले बाहर निकालो। दुग्ध तो पान करता है, ये तो ठीक है, सारी वस्तुओं को त्याग रखा है, ये तो ठीक है, किंतु साथ ही साथ में इन्होंने सिद्धांत क्या लिया हुआ है, इसका विचार भी बहुत गलत है। ये सारी की सारी वस्तुओं को क्या मानता है कि ये भगवान हरि की सेवा के लिए भी योग्य नहीं है, इनमें से कोई भी चीज भगवान की सेवा में नहीं लगती। इसने ये वाला सिद्धांत भी लिया हुआ, गलत वाला। इसलिए केवल दूध पीने से ही, सारा कुछ त्याग देने से ही, सारी वस्तुओं से अपने आप को अलग रखने पर ही ये साधु नहीं है। महाप्रभु ने हटा दिया उनको। तो इसलिए यहाँ पर भी दूसरी बात बोल रहे हैं कि भले किसी ने सारा कुछ भी क्यों ना त्याग दिया हो। महाराज जी ने पहले बोला कि छोटे वस्त्र पहनते थे, मेरे को इनके प्रति इसलिए क्या होता है, इनके प्रति मेरा एप्रिसिएशन। तो छोटे वस्त्र पहनने से साधु हो गए, ये तुमने माना, ये तुम्हारा विचार अभी परिपक्व नहीं। दूसरा, ये घर में आश्रम में नहीं रहते, सब समय भिक्षा करने जाते हैं, तो इसलिए इनके प्रति एप्रिसिएशन होता है। कैसे अपनी आप भोजन बनाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, फिर किस तरह से भिक्षा भी करके लाते हैं, कैसे देते हैं, तो केवल इसी से ही नहीं होगा। इसके साथ में अगर सुस्पष्ट इनके विचार नहीं होंगे तो कैसे होगा। तीसरा, ये अभी हमारे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, अभी विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं चीजों को, इसलिए इनको यथा उचित सम्मान देना तुम्हें सीखना पड़ेगा। चौथा, तुम्हें अगर इनकी कमी दिखाई देती है, तुम्हारे में भी कई कमियां हैं जो मैं दिखला सकता हूं। तुम इनकी एक प्रकार की कमियां देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो वो ठीक ही देख रहे हो, वो कमी ही है, मैं भी मानता हूं, किंतु साथ ही साथ में तुम्हारे में भी जो कमियां हैं वो तुम्हारे अनुसार कमी नहीं होने पर भी मेरे अनुसार तुम्हारे में भी कमियां हैं। तो इस प्रकार की सारी बातों को अच्छी तरह से श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको इन 2 श्लोकों के माध्यम से अच्छी तरह से सिखलाया। एक जिसका नाम है युक्त वैराग्य, दूसरा जिसका नाम है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य किसको कहते हैं, युक्त वैराग्य किसको कहते हैं, पहले पहले किसमें क्या क्या सारी चीजें देखी जाती हैं, धीरे धीरे हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, ये वाला सारा विचार अच्छी तरह से महाराज जी को कुछ दिन दे करके उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। फल्गु वैरागी किसको कहते और युक्त वैरागी किसको कहते, अपने में कमियों को कैसे देखते, दूसरों की कमियों को कैसे देखते और उससे क्या सीखते हैं, और फिर उनके साथ में किस प्रकार से उचित व्यवहार करते हैं। इस सारी बात को जैसे जैसे महाराज जी को श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने सिखलाया, वो सारी एक के बाद एक हम लोग ये वाली बातें अभी 2-3 दिन लग करके ठीक से इसको श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे वैष्णव बनने के लिए आधार स्वरूप वस्तुएं। इसलिए उस बात को श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कैसे कैसे समय दे करके सिखलाया, ये सारा कुछ अब हम 2-3 दिन में सुनेंगे। आज यहीं पर ही कथा को रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।